मुनीब, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त, पब्लिक सब जानती है, तो ये देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती। जी मुनीब। अस्सलाम वालेकुम मुनीब साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने सुना है कि आपको आलिया भट्ट के साथ जो है ना वो फिल्म की ऑफर हुई थी, तो क्या ये बात सच है? और अगर ये बात सच है तो फिर बात आगे क्यों नहीं बढ़ी? प्लीज़ इसका जवाब दे दें। हाँ मुनीब, ये तो खबर है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक पता नहीं किस क्या मजाक। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। There's nothing like that। अच्छा, ऐसी कोई ऑफर नहीं? नहीं नहीं, कहाँ। चलिए आलिया के साथ ना हुई हो, दीपिका के साथ हुई ऑफर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडियन मूवी मुझे एक ऑफर हुई थी बिल्कुल, लेकिन वो इंडियन पंजाब की जो लंदन में शूट होती हैं, जो लंदन और कनाडा में जो हमारे जो इंडियन पंजाबी हैं, पाकिस्तान में भी लगती हैं, वो मूवी थी। एंड उसकी हमारी बात भी चल रही थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ था कि वो मूवी प्रोडक्शन रोल पे नहीं गई, मतलब सेट पे नहीं गई मूवी। कौन कौन था उसमें? सर मुझे नाम सही तरीके से याद नहीं है, लेकिन ये कि ये इंडियन कास्ट थी और कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स। कुछ पाकिस्तान। आजकल वो बहुत हिट है ना वहाँ, सोनम बाजवा। हाँ सोनम बाजवा। हाँ सर, माशाल्लाह, वो शी इज वेरी प्रिटी। तो मुनीब भट्ट को सोनम बाजवा पसंद है? सर खूबसूरती की, देखिए मैं आपको बात बताऊं, खूबसूरती, अल्लाह ने अगर किसी को खूबसूरती दी है या खूबसूरत बनाया है तो इसकी तारीफ करनी चाहिए बेशक, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर मुझे कोई इंसान खूबसूरत लगता है तो उसकी तारीफ करने में मुझे कोई मसला नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। वैसे आप मुझे बहुत अच्छे लगते, तो मैंने आपको बताया आप आते ही कि मैं आपको सर बड़ा लाइक करता हूँ। थैंक यू मुनीब, इसमें क्या बुरी बात। थैंक यू सो मच। मगर मेरी तारीफ पे तो बेगम साहब आपकी शायद खुशी हो जाए कि चलो वसी भाई को इन्होंने अच्छा कह दिया, मगर ये सोनम बाजवा की तारीफ पे क्या कहेंगी? नहीं सर, हम इस चीज़ में बड़ा, मेरी वाइफ को पता है मेरे बारे में, तो तारीफ कर लेते हैं उनके सामने। हाँ सर, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, पढ़ी लिखी बीवी है, मतलब समझदार है, उसको पता है मेरी। लेकिन एकदम से टोन डाउन क्यों हो गई तुम्हारी? नहीं नहीं सर, टोन मेरी हमेशा से ही अपना पूरे अब तक की जो एनर्जी थी वो एक तरफ और ये जो चंक है ये एक तरफ। नहीं सर। जी मेरा मुनीब भट्ट से सवाल है कि आप सच सच बताएं कि आप ज़्यादा अच्छी अदाकारी करते हैं या एमन, और आपने रियल लाइफ में कभी एमन के साथ अदाकारी की है? सर मुझे लगता है कि एज एन एक्टर अगर आप देखें तो वो मुझसे कई ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ज़बरदस्त अदाकारा हैं। एंड बहुत दफ़ा जब मैंने कभी उसको परफॉर्म करते हुए देखा है तो मैं अक्सर कभी उसको मैंने देखता था, मैं बोलता था यार बहुत ज़बरदस्त, कोई ऐसा फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा कि जिसमें मैं एज एन एक्टर उसमें जो है वो क्रिटिसाइज़ कर सकूँ, यहाँ ऐसे नहीं ऐसा हो सकता था। बल्कि वो अभी भी कोई ड्रामे में अगर मेरा कोई कैरेक्टर मैं कोई प्ले कर रहा हूँ तो वो मुझे अभी भी बताती हैं कि नहीं इसको आप ऐसे नहीं, अगर आप ऐसे करते तो ज़्यादा बेहतर होता। और रियल लाइफ अदाकारी बिल्कुल मैं ये बोलूँ कि नहीं जी मैं तो बिल्कुल नहीं बोलता, अदाकारी नहीं की, तो बड़ा झूठ होगा। ऑब्वियसली हर बंदा करता है, कई दफा करते हैं। पकड़ी जाती है कि नहीं? नहीं सर, 10 साल हो गए, अदाकारी का तजर्बा है, इतने भी अच्छे नहीं है। पकड़ाई नहीं देते। लेकिन आज ये तो पकड़ाई देगा ना कि आप पकड़ाई नहीं देते। हाँ सर, ये फिर बैलेंस कर लें। जी मुनीब साहब, दुरफिशा, हानिया आमिर और नाजिर जहांगीर में से एमन आपको किसके साथ खुशी खुशी ड्रामा करने की इजाज़त दे देंगी और किसके ड्रामे देखने पर भी पाबंदी लगा देंगी? अच्छा, किसी के साथ जो है वो ड्रामा करने से देखने पे पाबंदी नहीं लगती। हमारा बहुत इस मामले में बड़ा क्लियर हमारा रिलेशनशिप है। वर्क इज वर्क, पर्सनल लाइफ इज माय पर्सनल लाइफ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पाबंदी लगा देगी। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इन तीनों अदाकारों का बहुत बड़ा फैन हूँ एंड आई लव वॉचिंग देयर प्लेस। ठीक है। और तीनों यार हमारे मुल्क तो का उनकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, आपकी तरफ से रजामंदी है जी, है ना? मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा, और ये बताइए कि एमन के साथ आपको कितना इत्तेफाक हुआ काम करने का? सर हमने एक ड्रामा किया था बांदी, उसके बाद हमारी शादी हो गई थी। उससे पहले हमने आई थिंक दो सीरियल्स किए थे यार, जिंदान था, एक खातून मगर, तो टोटल 3 ड्रामे थे और 1-2 टेलीफिल्म। बाद में बहुत ज्यादा नहीं किया इकट्ठे? सब बाद में तो वो 2018 में हमारी शादी हो गई थी। अच्छा, अभी बस इन 4-5 सालों में इतना नहीं किया? नहीं सर। तो क्या हंसते रहते थे जब सीन करते थे इकट्ठे? नहीं सर, मैं आपको बात बताऊं कि जब लाइक जब मंगनी हो गई थी उसके बाद जब हम बांदी कर रहे थे
तो होता क्या है कि मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा। उसका रीजन ये होता है कि जब आप को एक्टर्स हैं, आपका कोई आपस में रिलेशन नहीं है, उस टाइम पे बहुत आसान है काम करना। अच्छा। क्योंकि जो रिलेशनशिप की चीजें हैं वो आपके बीच में नहीं है। सही है। अब होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं मियाँ बीवी हैं और हम साथ को एक्टर्स भी हैं, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी, क्यों मैं क्यों करूं, या तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, फलाना नहीं क्यों फलाना, बात हो जाती है ना सर। अब को एक्टर्स के साथ अगर मेरी कोई को एक्टर है तो मैं अगर professionals है उसको ना प्यार दोनों, से जाके अगर बोलूंगा ये बात कि यार मैं चाह रहा हूँ कि हम उस सीन को ऐसे बनाएं, या वो मुझे आके बोलेंगी कि मैं चाह रही हूँ ऐसे बनाएं, तो हम उसको बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से डील करेंगे ना। बट जब आप मियाँ बीवी हैं तो आप मियाँ बीवी हैं यार। बहुत सारी चीजें तो उसमें वो से बड़ा आ जाती मुश्किल हो जाता है यार, मियाँ बीवी आपस में कैसे, मतलब फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए सिलसिला में रेखा के साथ ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री थी अमिताभ बच्चन। मुनीब, आप व्लॉगिंग भी करते हैं, आपकी फैमिली भी उसका पार्ट होती है, बट कुछ पोर्शन ऑफ सोसाइटी ऐसी है जिसको फैमिली व्लॉगिंग पे बहुत इतराज़ है, तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? लेट मी करेक्ट यू इन दिस। फैमिली, मेरी जो मदर है वो मीडिया पर्सन नहीं है। आज तक आपने कभी मेरी मदर को मेरे व्लॉग में नहीं देखा होगा। मेरी सिस्टर जो है, या मेरी जो सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी, मेरे छोटे भाई की जो वाइफ है, वो भी मीडिया से नहीं है, वो कभी नहीं आई मेरे व्लॉग के अंदर। मेरे वालिद साहब हैं, ईद पे कभी अगर मैं उनसे ईद मिल रहा हूँगा तो वो एक शॉट लगा होगा, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब से ईद मिल रहा हूँ। आज तक कभी उनका कोई टॉकी नहीं है। मेरा छोटा भाई है, हार्डली उसके 2-3 कभी मैंने लिए वरना वो नहीं है। जो एमन शादी से पहले भी एस्टेब्लिश्ड एक एक्टर थी, एक पब्लिक प्रोफाइल थी। इस वजह से वो भी बहुत ज्यादा, मैं उसको नहीं लेता, वो भी कभी, क्योंकि बीच में अगर हम चल फिर रहे होते हैं या कुछ आ रहे होते हैं, कोई बात करनी होती है अपनी वाइफ से, तो मैं कर लेता हूँ, बिकॉज शी वॉज एस्टेब्लिश्ड एक्टर बिफोर मैरिज। अगर वो नहीं होती मीडिया से तो शायद वो उसको भी मैं नहीं लेता। जहां तक बात है फैमिली व्लॉगिंग की, अगर कोई करता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, हम देख रहे होते हैं, बड़े फेमस यूट्यूबर्स हैं, वो कर रहे होते हैं, तो इट्स देयर ओन चॉइस। मैं कभी किसी के कंटेंट के ऊपर जो है वो उंगली नहीं उठाता। हर इंसान का एक अपना सोचने समझने का तरीका होता है। अगर वो उसमें कंफर्टेबल है तो इट्स गुड फॉर देम, उसकी चॉइस है। हाँ, उसकी अपनी चॉइस है। मैं कौन होता हूँ उसको बुरा बोलने वाला। मुनीब, ये बताइए कि जब लोग कोई भी चीज़ पोस्ट करते हैं, वो फैमिली व्लॉगिंग है या नहीं है, मगर लाजमी फैमिली के साथ कोई भी चीज़, और बेशुमार लोग कर रहे होते हैं ना, तो बाज़-औक़ात ट्रोलिंग होती है, बाज़-औक़ात को बैकलैश आता है, उसको कैसे देखते हैं, कैसे फेस करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना वो एक हद से ज़्यादा कैमरे को अपने घर में नहीं लेकर आते। मतलब ये कि मेरे घर में मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने सोशल मीडिया पे हमने नहीं डाली। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, अपना होम टूर करा दें, अपनी गाड़ियाँ दिखा दें, अपनी जो है वो। अच्छा, ये सब आप नहीं करते? सब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी चीज़ें जो है ना वो लोगों को मतलब सोशल मीडिया पे ला के दिखाऊं। उसका रीज़न ये होता है कि सर बहुत सारे लोग हैं, और अब की सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी आसाइशें तो दूर की बात है, जो घर की बेसिक नेसेसिटीज हैं वो भी उनकी पूरी नहीं हो रही, और मैं उनको एक लेविश लाइफस्टाइल दिखा के उनके दिल में और जो है ना वो एहसास कमतरी डालूं और उनके दिल को बुरा करूं, तो सर मेरा दिल बहुत अच्छी है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत इस पे आप